हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे ओएमआर शीट को भरा जाए केयरफुली, हाउ टू फिल ओएमआर शीट। लेकिन एक बात बताइए आप लोग मुझे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये सवाल आप लोगों से है, क्या वाकई में आप लोगों को बताने की जरूरत है कि ओएमआर शीट को कैसे भरा जाएगा, कैसे अपने गोले भरे जाएंगे, कैसे अपना नाम लिखा जाएगा। आप लोग अब खुद एक टीचर बनने वाले हो, आप लोग मैच्योर हो चुके हो, तो कोई आपको कैसे बता सकता है अपना नाम ऐसे लिखे, अपने गोले ऐसे भरिए। बेसिकली जो आज वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको चार चीजें बता सकूं, वो मेजर गलतियां बता सकूं और कुछ अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे सकूं जिनसे आप बच जाओगे गलतियां करने से। वरना ये गलतियां ऐसी है, पूरी मेहनत जो आपने अभी तक की है सीटेट की, उन सभी के ऊपर पानी फिर जाएगा, एग्जाम में आप लोग पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन गलतियों की। और जो बच्चे एग्जाम देते हैं सीटेट का, वो बहुत करते हैं वाली गलतियां, बाद में पेपर के बाद बोलते हैं सर सारी मेहनत बेकार होगी, चीजें आती थी लेकिन पेपर पास ही नहीं हो पाए। देखिए बात करते हैं एक चीज की, पहले बात कर लूं, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म इस बार दिया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से, आप लोगों को पता होगा। तो इसके ऊपर इसको फिल कर लेना, जो भी है, मान लीजिए आपको जो भी सिम्टम्स हो ना हो वो इसके अंदर ऐड कर देना। इसके अंदर और कुछ नहीं है बताने के लिए, ये अपना सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग भर देना। दूसरी चीज होता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के ऊपर भाई आपका सेंटर नंबर है, रोल नंबर है, जो भी आपने लैंग्वेज ली होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अपना एड्रेस वगैरह और अपना नाम वगैरह, ये सब चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड पर होगी, इसको ले लेना। ठीक है, साथ में एक आईडी ले लेना। अब बात करते हैं गलतियों की और कुछ सुधार की, जो आपको बतानी जरूरी है। चार चीजें एक एक करके देखना, वरना आप लोग भी बाद में पछताओगे इनको अगर नहीं किया है आपने इंप्लीमेंट। पहली चीज आपको क्या काम करना है, अपने घर से ही एक मोटी निब वाला पेन लेकर जाना। मान लो आप यहां पर गोले भरते हो, तो गोले अगर आपने पतली निब वाले से भरा तो पतली निब वाले से ज्यादा टाइम लगेगा, मोटी निब वाला जल्दी फिल कर देगा। तो पेन मोटी निब वाला आपको लेके जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। सबसे पहली चीज, एक गोले में मान लीजिए 2 से 3 सेकंड का भी अंतर आता है ना मोटी निब वाले की वजह से, तो 150 क्वेश्चन में कितना अंतर आएगा आपको लोग खुद देख लीजिए। बेसिकली एक एक मिनट बहुत कीमती होती है एग्जाम के अंदर, तो जो भी यूज करना, मोटी निब वाला पेन यूज करना अपने एग्जाम के अंदर। ये तो बात हुई आपके पेन की। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो सबसे बड़ी चीज है। आप एक बार बताओ, क्लासरूम में बैठे हो, सामने आपको अपनी ओएमआर शीट है, भाई आप लोगों ने अपना नाम भर दिया, गोला भर दिया, उसके अंदर अपना रोल नंबर भर दिया, गोला भर दिया, उसके अंदर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप लोग क्या काम कर जाते हैं, जो बहुत से बच्चे करते हैं, वो शर्म करते हैं कि जो आपकी क्लास के अंदर इन्विजिलेटर होता है, चाहे मैडम हो चाहे कोई भी मेल हो, तो शर्म करते हैं कि यार वो क्या सोचेंगे, इन्हें यही चीज नहीं आती। तो शर्म बिल्कुल नहीं करनी। चाहे अगर कोई ओएमआर शीट बनने में एक बार चीज समझ में आए, या चाहे एक बारी में ना आए, चाहे 10 बारी में ना आए, उससे पूछो बार बार कि मुझे ये भी नहीं आया, दोबारा नहीं हो तो मुझे भी नहीं आया। शर्म मत करना बिल्कुल भी कि लोग बाग देख रहे हैं मुझे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर आप गलत चीज बनने से बढ़िया है आप लोग बार बार पूछ लीजिए। इसके अंदर गलत नहीं भरना चाहिए, इसके अंदर अगर गलत भर दी आपने चीजें कोई भी, तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ओएमआर शीट आपकी चेक नहीं होगी। अगर यही चेक नहीं होगी तो 150 के 150 सही कर देना, पेपर आपका चेक नहीं होगा तो पास कैसे होगे। तो शर्म बिल्कुल मत करना। ठीक है, यहां पर गलती करने की बजाय उसको बार बार पूछ लेना अपने इन्विजिलेटर से, पहली चीज। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। जब मैं भी एग्जाम देता था तो एक बोलता था कि यार बार बार पूछ रहा हूं, तो बराबर में वो बैठे 2-3, ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे। तो मैंने कहा सोचने दे, अगर तुझे नहीं आ रहा तो पूछ ले। दूसरी चीज, 2 चीजें बता दी। तीसरी चीज क्या होता है, 150 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन में अब बच्चा जो गलती करता है, मान लीजिए अपना पेपर खोल दिया, पेपर खोलने के बाद ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं आया, गलत काट दिया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से करता जाता है और लास्ट में 150 क्वेश्चन के गोले भरता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है, आपको लास्ट में बिल्कुल नहीं भरने। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सीडीपी कर रहे हो और सीडीपी करने के 30 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर आपके, और सीडीपी करने के दौरान आप लोगों ने मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 में से 20 बिल्कुल सही कर दिए, 5 पर आपको डाउट है कि यार ये मैं बाद में एक बार दोबारा पढ़ूंगा तो हो जाएगा, तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना। जो बिल्कुल समझ में ना आए उनके ऊपर क्रॉस लगा देना। अब जो आपने 20 कर लिए उनको साथ के साथ अपनी ओएमआर शीट के अंदर भरते चले जाना, क्योंकि लास्ट में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और जल्दबाजी में क्या काम करोगे, एक लाइन में 2-2 गोले भर दोगे, आंसर कुछ और है, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ और लगाया हुआ है, यहां पर आंसर कुछ और आपको मिलेगा। और लास्ट में इतना इन्विजिलेटर टाइम नहीं देता, फिर बाद में कहते रहते हैं मैडम 2 मिनट और 3 मिनट और, वो टाइम नहीं देने का, कॉपी छीन लेंगे, वरना कहेंगे जब तुम देता रहो। ठीक है, तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करो उसके गोले उस सब्जेक्ट के तभी भर दो, ना कि एक साथ भरो। उसके अलावा चौथी चीज जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, चौथी चीज ये करते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड है,
एडमिट कार्ड पर आपकी लैंग्वेज आपको दी हुई है, जैसे इस बच्चे की है पहली हिंदी दूसरी इंग्लिश, इसने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है दूसरी इंग्लिश ली है। आप लोगों ने कुछ भी ली होगी अपने एडमिट कार्ड पर देख लेना। अब जब आप हिंदी और इंग्लिश ले लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये देखिए, ठीक है, क्या हाल बना रखा है इसने तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपकी लैंग्वेज की शुरुआत होती है 91 से 120 पे। 91 से 120 पर आपको पहले इंग्लिश देखने को मिलेगी जैसे, और आपको हिंदी देखने को मिलेगी। अब आपकी पहली लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, तो 91 से 120 तक आपको हिंदी करनी है, ना कि इंग्लिश करनी, ये आपको छोड़ देनी है। अब इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। अब दूसरी लैंग्वेज 121 से 150 के बीच में आपको सेम ऐसी देखने को मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी हिंदी भी मिलेगी। तो यहां पर क्या करनी है, यहां पर इंग्लिश कर देना। तो पहली लैंग्वेज हिंदी कर दी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश कर दी। यहां पर बच्चे इतनी गलतियां करते कि सर हमें आती थी चीजें, हमने सही भी कर दिया, लेकिन हमने यहां पर गलती कर दी और हमारा पेपर ही पास नहीं हुआ। और बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट को क्या बोलता हूं जो तैयारी करता है यूट्यूब चैनल से, कि भाई जब आप 90 नंबर कर लो, गोले भर लो 90 नंबर के, तो उसके बाद 2 सेकंड के लिए मुझे याद कर लेना। मुझे याद करने का मकसद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि उन्होंने कहा था मुझे याद कर लेना, तो आप यहां पर एकदम गलती से बच जाओ। वरना बच्चा फ्लो में करता आता है, गोले भरते जाता है और इस चीज को करता चला जाता है, पहले इंग्लिश कर देगा फिर साथ में हिंदी कर देगा और अपनी सेकंड लैंग्वेज ऐसी रह जाएगी। ये आपकी फेल करवा देती है ये वाली गलती, इससे आप लोगों को बिल्कुल बचना है। बाकी जो चीजें मैंने बताई इनको इंप्लीमेंट कर लेना। एक अच्छा मोटी निब वाला पेन लेकर चले जाना, मोटी निब वाले पेन के साथ साथ शर्म बिल्कुल मत करना, जो चीज नहीं समझ में आती उसको बार बार पूछ लेना। और बाकी और कुछ इस वीडियो के अंदर खास नहीं था, तैयारी में आपको कराया रहा हूं। थैंक यू।